बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जो एक्सरसाइज है लॉगरिथम की, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। इन सारे जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो 6 पार्ट हैं इनको हमने सॉल्व करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि इसमें कैलकुलेटर का यूज़ नहीं होना चाहिए। इनकी वैसे तो ये वैल्यू जो होती है ना कैलकुलेटर से हम मालूम कर सकते हैं ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, आपने इसको ज़बानी तौर पे करना है, यानी मेंटल मैथ जो होता है ना, खुद ही वैसे ही जो कैलकुलेशन होती है वो इस उस मेथड से हम इसको करना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के डिफरेंट वैसे मेथड हैं, किसी को कोई मेथड इजी लगता है, किसी को कोई इजी वो लगता है, यानी विदाउट कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन वो दोनों मेथड या तीनों मेथड जो भी हैं उनको करने से पहले जो लॉगरिथम के जो बेसिक लॉज हैं, ठीक है ना, उन लॉज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो फिर उसको हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले उसके लॉज के बारे में हम सीख लें। जो लॉ के अंदर फर्स्ट जो लॉ आता है ना उसको प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं। इसमें ये होता है कि लॉ के आगे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो जब वो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है और हर नंबर के साथ अलग अलग लॉग आ जाता है, यानी लॉ एक्स के साथ लॉग अलग से और वाई के साथ लॉग अलग से, और मल्टीप्लाई जो था ना ये प्लस में बदल गया। इसी तरह जो कोशेंट लॉ होता है जिसको डिवीजन लॉ भी कहते हैं, इसमें दो नंबर लॉग के सामने डिवाइड हो रहे होते हैं, तो जो डिवाइड होता है ना ये माइनस में बदल जाता है और हर एक के साथ अलग अलग लॉग हो जाता है, और जब इसको माइनस में बदलते हैं तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है। इसमें दोनों बातें याद रखनी है। किसी क्वेश्चन के अंदर ये लॉग को हम इसको कहते हैं एक्सपेंड करना, इसको खोलना, फैलाना, तो किसी में हम इसको ऐसे फैलाते हैं और बाद दफ़ा ये ऐसे फैले होते हैं, इसका हम रिवर्स करके ऐसे क्लोज भी कर देते हैं। तो दोनों तरह से हमारा इसमें यूज़ होता है। जो तीसरा लॉ है वो पावर लॉ है कि लॉग के सामने एक नंबर होता है, नंबर की जो पावर होती है ना वो पावर लॉग से पहले आ जाती है, ऐसे करके वो लॉग से पहले आ जाती है, तो ये पावर लॉ होता है। इसी तरह बाद सिचुएशन ऐसी भी होती हैं कि जो पावर शुरू में आई होती है उसको हम रिवर्स लेके जाएं तो ऐसे वापस अपनी जगह पे भी आ जाती है। इसी तरह जब हम इसका रिवर्स करें तो इसको इस फॉर्म में लेके या जाना हो तो जो माइनस होता है ना वो डिवाइड में हो जाता है, और जो जो माइनस है डिवाइड में हो जाता है और लॉग एक हो जाता है, जिसको सिंगल लॉगरिथम फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये भी जो प्लस है ये क्योंकि मल्टीप्लाई से आया होता है, तो प्लस को जब हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो लॉग फिर एक दफ़ा ही लिखा जाता है, इस तरह इसको क्लोज कर लिया जाता है। तो इस तरह ये इसकी मुख्तलिफ जो सिचुएशन है ये यहाँ पे आएंगी, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। एक फोर्थ लॉ है जिसमें चेंज ऑफ बेस लॉ। इसमें बेस चेंज हो जाता है, जो ऊपर वाला नंबर ऊपर होता है, नीचे वाला जो बेस होता है ये नंबर नीचे बन जाता है, दोनों के साथ अलग अलग लॉग, और इन दोनों से हट के कोई और नंबर जो होता है वो बेस की जगह पे आ जाता है। आइए अब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन फर्स्ट है ये मैं दोनों मेथड से ही सॉल्व करूँगा, जो सा मेथड आपको आसान लगेगा वो आपने कर लेना है। अलबत्ता इसमें जो पार्ट 5 है ना, पार्ट 5 का दोनों मेथडों के अंदर ही एक ही मेथड है, क्योंकि इसमें बेस डिफरेंट है इसलिए वो एक ही मेथड इसके ऊपर मैंने इसमें किया है जो मुझे आसान लगा है। बाकियों के जो इसके अलावा बाकी जो 5 पार्ट हैं उसमें मैंने दोनों मेथड से किया हुआ है। तो पहले मैं एक मेथड से करवाता हूँ फिर दूसरे मेथड से इसको करवाता हूँ। तो जो मेरा ये वाला मेथड है इसमें पहले मैं इसको सिंगल लॉ की फॉर्म में लिखूँगा। सिंगल फॉर्म होती है जो लास्ट के अंदर जो इसकी लेफ्ट साइड होती है इसमें सिंगल, तो इसमें जो माइनस है, माइनस कहाँ से आया होता है, माइनस आया होता है डिवाइड से, तो माइनस के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो डिवाइड में चली जाती है। इसको हम जब सिंगल लॉग में लिखेंगे तो 18, और जो माइनस होता है ये डिवाइड में, और इसके बाद वाली वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी और लॉग सिंगल हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें। 9 1 दा 9 2 दा 2 बेस पे 2। अब आपको ये भी है कि इसका रूल, इसकी प्रॉपर्टी लॉग की पता होना चाहिए कि जब जो बेस हो वही नंबर हो, यानी बेस लॉग के सामने नंबर और लॉग का बेस दोनों सेम हो, चाहे ये 2 2 है, चाहे ये 5 5 है, 6 6 है, जो भी हो, चाहे ए है, तो इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ये जो पार्ट है इसमें दोनों के लॉग और ये दोनों के बेस सेम है, तो ये प्लस है, तो जब प्लस होता है ना तो इसको जब हम रिवर्स में लेके जाते हैं तो ये प्लस मल्टीप्लाई से आया होता है, तो हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक ही लॉग लिख देंगे। ऐसा देखें ये लॉग 264 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 64 को 2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 128। अब 128 को अगर हम इसके फैक्टर बनाएं ऐसे करके, ठीक है ना,
तो ये ऐसे 2 से जो डिवाइड होता है ना, ये 7 टाइम आएगा, यानी कि 7 मरतबा 2 आता जाएगा। तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। अब हमने जो पावर का लॉ पढ़ा है कि अगर किसी नंबर की पावर हो तो वो लॉग से पहले आ जाती है, तो ऐसे पहले आ जाएगी ना। इस तरह इसकी जो पावर 7 है ये इससे पहले ले आएंगे इसको हम, 7 log 2 बेस पे 2। अब यहाँ पे देखें, जब सेम बेस और लॉग सेम हो, यानी लॉग के सामने नंबर हो उसका बेस सेम हो, तो इक्वल टू किसके होता है, वो इक्वल होता है 1 के। तो 7 1 दा 7। तो ये इसका आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में एक तो हम इसमें ये करेंगे कि इसको हम एक तो इसकी जो पावर है इसको आप इधर वापस ले आएंगे, पावर इधर गई होती है ना, पावर को इधर ले आएंगे और 8 को हम लिख देंगे, 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, क्योंकि 2 को अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना वो 8 ही होता है। तो ये पावर वापस आके इसके साथ इसकी पावर बन जाएगी। इसकी पावर ही होती है ना, जो लॉग में जो पावर शुरू में आ जाती है, अगर इसको रिवर्स करें तो वापस इधर आ जाती है। इसको आप फिलहाल कुछ भी ना करें, इसको ऐसे ही रहने दें। ये पावर्स के साथ अगले स्टेप में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। और 3 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस लॉग 18, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखते हैं। ये लॉग 3 बेस पे 2 है, ये भी लॉग 3 बेस पे 18 है, तो ये माइनस है दरमियान में। हम इसको लिख देंगे सिंगल लॉग में, लॉग को एक दफ़ा लिख के 2 और माइनस किससे अब बदला होता है, डिवाइड से, तो डिवाइड बाय 18, ठीक हो गया। अब इसमें हम इनको कैंसिल करते हैं, 2 1 दा 2, 2 9 दा, तो ये हो जाएगा लॉग 1/9 है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे करके। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, जब भी किसी वैल्यू फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन से ऊपर लेके जाएं तो उसका क्या चेंजिंग आती है, उससे उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। ऐसे ही है ना, हमने ये पढ़ा हुआ ये। तो ये 3 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके 3 की पावर -2 हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर पावर का लॉ अप्लाई कर देंगे और ये माइनस उधर ले जाएंगे पीछे लॉग से पहले, तो बाकी रहेगा 3 बेस पे 3, ये 3 3 है, तो जब बेस सेम होते हैं तो इक्वल टू किसके होता है, 1 के। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में पहले हम इसकी पावर को इधर शुरू में ले आएंगे, यानी कि पावर इसके ऊपर आ जाएगी। पहले हमने पावर को पीछे लेके जाते हैं ना, तो जब इसका रिवर्स करेंगे तो पावर 2 के ऊपर आ जाएगी, और ये लॉग 25। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो ऐसे लिख लेंगे लॉग 4 प्लस लॉग 25। अब इसको सिंगल लॉग में लिख लेते हैं, तो प्लस किस में बदला होता है, प्लस मल्टीप्लाई से आया होता है, 4 मल्टीप्लाई 25, इसको हमने सिंगल लॉग में लिख लिया है। अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 25 4 दा 100 होता है। अब इसमें 100 को हम लिख सकते हैं लॉग 10 स्क्वायर, ऐसी है ना। अब इसके जो स्क्वायर है ना, जो पावर है, ये शुरू में आ जाएगी, 2 लॉग ये 10। तो आम लॉग का जो होता है उसका जो बेस क्या होता है, उसका बेस 10 ही होता है, जो लिखते नहीं होते। जो नेचुरल लॉगरिथम होता है ना, इसका बेस 10 ही होता है, जो लिखते नहीं होते। तो जब बेस भी 10 हो और नंबर भी 10 हो, यानी सेम नंबर और बेस दोनों सेम हो, तो इक्वल टू किसके होता है, 1 के। 2 1 दा 2, तो इस क्वेश्चन का ये 2 आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन के अंदर दोनों के जो बेस हैं ये डिफरेंट हैं, तो लिहाजा इसमें जो हमने मेथड यूज़ करना है वो दूसरे वाला ही है। इसमें सिंगल लॉग की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ये इसका बेस 4 है, तो इसको भी किसी तरह 64 को भी हम 4 की पावर बना लेंगे। तो 4 की पावर होती है 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, वो 64 ही होता है। तो ये इसमें 25 को हम लिख देंगे 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम पावर का रूल अप्लाई करेंगे, इसकी पावर इससे पहले और इसकी पावर इससे पहले, 1/3। ये पावर जब इधर आएगी तो इधर मल्टीप्लाई होगी इसके, ये 4 ही बेस है और 4 ही नंबर है, इसकी पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, लॉग 5 ही बेस है और 5 ही नंबर है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये भी देखें कि ये 1 है, मल्टीप्लाई सेम बेस पे वही नंबर हो, बेस और नंबर सेम हो, तो ये भी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। प्लस ये भी बेस और नंबर दोनों सेम है, ये 1 हो जाएंगे, ये 2 to the 4 × 1, तो ये 1 1 दा 1 प्लस 4 1 दा 4, 4 + 1 5। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया।
इस वाले पार्ट में ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे, पहले हम सिंपल तौर पे इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी प्लस का ये इसमें जो है ना प्लस है ना दरमियान में, इसका रिवर्स करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों नंबर। तो log 3 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25 ऐसी है। अब इसको आप सॉल्व कर लें, पॉइंट ख़त्म करके क्या करेंगे, चाहे पॉइंट ख़त्म कर लें या वैसे इसको मल्टीप्लाई कर लें, पॉइंट ही ख़त्म कर लें क्योंकि हमने विदाउट कैलकुलेटर करना है ना। तो डेसिमल ख़त्म किया तो ओवर 100। अब 25 1 दा 25 4 दा, अब 4 और 12 भी सेम टेबल से काट रहे हैं, 4 1 दा 4 3 दा। अब क्या बच गया, ज़रा अगर आप नीट करके लिखें तो ऊपर 3 बचा है और नीचे 1 नहीं है, तो यानी कि नीचे 3/1 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो जब सेम बेस भी हो और नंबर दोनों सेम हो तो इक्वल टू होता है 1। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। अब मैं यही वाले क्वेश्चन दूसरे मैथ से करवाता हूँ, जिनको तो ये समझ आ गए हैं वो इसी को कर लें, नहीं तो वो भी आप एक दफ़ा देख लें, जो सा मेथड आपको आसान लगेगा उस मेथड से आपने इनको सॉल्व कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके मतलब लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, पहले वाला या दूसरे वाला। इस फर्स्ट पार्ट में ये log 18 है, ये log 9 है। हम 18 को भी इसके फैक्टर बना लेंगे, एक 9 है इसको भी हम 9 के साथ कर लेंगे ऐसे करके। वैसे फैक्टर तो और भी बहुत से बन सकते हैं, लेकिन हमने इस 9 को माइंड में रखते हुए इसकी भी एक वैल्यू 9 वाली रखनी है। इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लें या 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 बेस इनका वही है, ये ब्रैकेट साथ लगानी है क्योंकि ये लॉग इस सारे नंबर का ही है। तो माइनस ये एज इट इज़ आ गया, ऐसे का ऐसे ही। अब हमने जो एक लॉ पढ़ा था कि लॉ के सामने दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हूँ, जो पहला ही लॉ था जो प्रोडक्ट का, तो जो मल्टीप्लाई होता है ये प्लस में बदल जाता है और दोनों के साथ अलग अलग लॉग हो जाता है। अब ये देखें log 2 इसको प्लस में बदला और साथ log 9, बेस इनका वही साथ आ गया और ये वाली वैल्यू ऐसे की ऐसे ही यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आगे देखें कि ये हमारे पास सेम बेस और नंबर, ये 2 बेस है 9, इसका भी 2 बेस है 9, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल होगी। एक और भी इसकी प्रॉपर्टी है लॉग की, जब जो बेस हो और वही नंबर हो, यानी बेस और नंबर दोनों सेम हो तो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी भी आपने याद है, ये नंबर कोई भी हो सकता है, जहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ 5, यहाँ 4 है यहाँ 4, अगर दोनों सेम नंबर हो तो इक्वल टू 1 होता है। तो ये इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, विदाउट कैलकुलेटर हमने सॉल्व कर लिया है। इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें हम ये 64 को पावर की फॉर्म में लिखेंगे, 64 के फैक्टर बना लें। 64 के हम फैक्टर बनाते हैं ना ऐसे करके, तो ये 6 टाइम 2 2 आता है, 6 टाइम ऐसे 2 2, तो जितनी मरतबा आ रहा होता है तो 2 कितनी मरतबा आ रहा है 6 टाइम, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब इसके ऊपर ना हमने पावर का लॉ अप्लाई करना है। पावर का लॉ क्या होता है कि लॉग के सामने जो नंबर होता है ना, इसकी जो पावर है, पावर इस लॉग से पहले आ जाती है। 6 है तो 6 लॉग से पहले आ गया, बाकी और कोई चेंज नहीं है, सिर्फ जो पावर है वो शुरू में आ गई है, ये हो गया। तो अब देखेंगे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ये समझा था कि जब लॉग का बेस और उसके सामने नंबर सेम हों तो इक्वल टू होता है 1 के। इसका भी लॉग का इसका बेस 2 है और नंबर भी 2 है, दोनों सेम है तो ये भी इक्वल टू 1 के। तो 6 ये हो जाएंगे इक्वल टू 1 के, प्लस ये भी हो जाएंगे इक्वल टू 1 के। तो 6 1 दा 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे। 8 के अगर फैक्टर बनाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस, अगर हम 18 के फैक्टर बनाते हैं तो 18 के जब हम फैक्टर बनाते हैं तो 18 के फैक्टर बन जाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह से हम 2 को एक दफ़ा लिख लेंगे और 3 क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा है इसको मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर कर लेंगे। ये ब्रैकेट यहाँ पे लगानी होती है ताकि पता चले ये लॉग इन दोनों के साथ ही है, तो ये ब्रैकेट लगा दें तो अच्छा है। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर लॉ ये अप्लाई होगा कि इसकी पावर इसके लॉग से पहले आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये पावर बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई का लॉ है ना वो अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। log 2 प्लस मल्टीप्लाई प्लस में बदलता है ना, और log 3 की पावर 2। आइए देखते हैं इसको 1/3, ये 3 इधर आ गया लॉग से पहले
यहाँ रह गया 2 माइनस। अब इसके दो तरीके हैं यहाँ पे, या तो आप ये माइनस की वजह से इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें, ठीक है ना, तो या फिर आपको अगर पता है कि माइनस है तो माइनस अंदर के साइन चेंज कर देता है। तो हम क्या, तो वैसे रूटीन में क्या होता है, log 2 ऐसे होता है ना, log 2, और जो मल्टीप्लाई किस में चेंज होना है, मल्टीप्लाई चेंज होना प्लस में, लेकिन इस माइनस की वजह से वो वाला जो प्लस होगा ना वो माइनस में बदल जाएगा। अगर ब्रैकेट के बाद माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और जो प्लस बनेगा ना ये प्लस भी इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। इसके साथ भी लिख लें log 3/2, बेस इनका ये रहना है। अब यहाँ पे हम करेंगे कि एक तो ये जो 3 है ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपस में कैंसिलेशन होगी, ठीक है ना, ये बच के। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, तो अब यहाँ पे देखें कि ये log 3 बेस पे 2 है, ठीक है ना, प्लस में है, ये भी log 3 बेस पे 2 है, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये आपस में सारे कैंसिलेशन होगी। इसमें देखें कि इसमें हमने जो पावर का लॉ है वो अप्लाई करेंगे, ये माइनस है, ये 2 ऊपर वाला, ये log से पहले आ जाएगा, log 3, और ये बेस भी 3 है। तो जब उसी बेस पे वही नंबर हो तो वो इक्वल टू क्या होता है, जब वो नंबर यानी लॉग के सामने नंबर और बेस दोनों सेम हो तो इक्वल टू 1 होते हैं। अब -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 ही रह जाएगा। तो ये वाला इस पार्ट का आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ पहले स्टेप में हम इसको 5 स्क्वायर लिखेंगे, तो 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये एज इट आ जाएगा, और इसका जो पावर का लॉ है ना वो अप्लाई हो जाएगा। पावर जो होती है इस नंबर के सामने जो पावर है वो उसी के लॉग से पहले आ जाएगी, तो ये पावर पहले आ गई। अब इन दोनों में हम 2 कॉमन ले लेंगे। ये भी साथ साथ याद रखें कि इस क्वेश्चन के अंदर उसने लॉग का बेस दिया नहीं हुआ, जिसका बेस दिया नहीं होता उसका बेस 10 होता है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि 10 यहाँ लिखा नहीं जाता। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया log 2 प्लस ये 2 कॉमन में गया है, बाकी रह गया log 5। अब इसको देखो, अब इसको हम सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखते हैं, कि जिस तरह हम लिखते हैं ना कि ये मल्टीप्लाई किससे चेंज हुआ होता है, कि जैसे हम देखते हैं ना log x y होता है, इसको जब हम चेंज करें तो हम ऐसे लिखते हैं ना log x प्लस log y। तो जब इस तरह अलग अलग होता है ना log प्लस के साथ, हम उसको इकट्ठा करके, ये इसके इक्वल होता है, इसको हम इकट्ठा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और log फिर एक दफ़ा ही लिखा जाता है। इसी तरह इसको भी हम, इनके साथ log अलग अलग से है, तो हम क्या करेंगे कि इनका log एक दफ़ा ही लिख लेंगे, और जो मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हुआ होता है ना, तो जब इसका रिवर्स करते हैं ना तो प्लस फिर मल्टीप्लाई में चला जाता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 टू द 10 कर लें इसको, 5 टू द 10, तो क्या आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, ये तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ ना कि कैलकुलेटर से चेक कर लें, हालांकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर लॉ नहीं है। जो log 10 की वैल्यू होती है ना इक्वल टू 1 होती है, वो 1 क्यों होती है, क्योंकि इसका जो बेस होता है ना ये अंडरस्टूड होता है, मैंने बताया था ना ये 10 ही होता है, तो जब सेम बेस होते हैं ना तो इक्वल टू ये 1 ही होता है। तो चाहे आप वैसे लिख लें log 10 इक्वल टू 1, आप वैसे भी ज़ुबानी याद रखें, तो 2 1 द 2। तो ये जो हमने लाज पढ़े हैं ये लाज ऐसे ही हैं कि बाद दफ़ा इसका रिवर्स भी किया जाता है, बाद दफ़ा ऐसी सिचुएशन आती है कि ये वाली फॉर्म दी होती है, हमने इसको इसमें करना होता है, बाद दफ़ा इससे इसमें करना होता है, ऐसे जैसे ये बाद दफ़ा ये माइनस है तो माइनस को हमने डिवाइड में बदलना होता है, तो फिर log 1 हो जाता है। ऐसे इनके ये वाली साइड भी बाद दफ़ा इस तरफ को भी, इसको रिवर्स कहते हैं ना, इस तरफ को जाएंगे तो रिवर्स, इस तरफ करेंगे तो एक्सपैंड होता है, फैलाना होता है, ठीक है ना, या खोलना भी कहते हैं कि जितना खोल सकते खोल दो, या इसको ऐसे क्लोज करके सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख लो। इस वाले क्वेश्चन में ये जो नंबर्स हैं इनको हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो वैसे तो फैक्टर बन सकते हैं और भी, लेकिन हम क्योंकि इसका बेस 4 है तो हम इसको भी 4 की पावर ही कुछ कर लेंगे, ठीक है, 1/3 लो 4 बेस पे, तो ये इसको लिख सकते हैं 4 क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 64 ही होता है। तो हमने 4 क्यों किया, 2 क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि इसका बेस 4 था ना, तो हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब इसमें देखें ये एज इट इज़ आ गया, ये 2 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अब इससे अगला इसके ऊपर पावर का लॉ अप्लाई होगा। पावर का लॉ में क्या होता है कि जो नंबर, जो लॉग के सामने नंबर होता है उसकी पावर इस लॉग से पहले आ जाती है, तो 1/3, तो ये 3 इधर आ जाएगा,
log 4 बेस पे 4, इसका ये 2 भी इधर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 log 5 बेस पे 5। अब देखेंगे ये 3 ऊपर है, ये 3 नीचे, आपस में ये सेम टेबल से कट हो गए। अब इसमें देखें कि ये वही बेस है, वही नंबर है, तो वही नंबर हो तो वही बेस हो तो इक्वल टू किसके होते हैं 1 के। अब इसमें भी वही बेस है, वही नंबर है, ये भी इक्वल टू 1 के हो जाएगा। ये 2 टू द 4, 4 इंटू ये 1 हो गया। अब ये 4 1 द 4, 4 प्लस 1 5। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 5। इस वाले क्वेश्चन में एक तो हम 12 के फैक्टर बना लेंगे। 12 के फैक्टर जैसे 2 दफ़ा 2 बनता है और 1 दफ़ा 3। हम इसको ये आस्ता आस्ता ना हमें ये ज़बानी याद हो जाने चाहिए, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे हो गया, प्लस इसका सबसे पहले डेसिमल हम ख़त्म कर लेते हैं। तो डेसिमल ख़त्म करने के लिए क्या होगा कि जहाँ पे डेसिमल होता है उसके बदले में उसके अगेंस्ट 1 आ जाता है, 2 डिजिट है तो 2 0 आ गए, तो डेसिमल उड़ गया, ऐसे हो गया ना। अब देखें, अब इसको भी हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसके भी फैक्टर बना लेंगे और इसके भी हम फैक्टर बना लेंगे। तो लेकिन वो बनाने से पहले कि जैसे लॉ के सामने डिवीजन अगर होती है तो डिवीजन जिसको क्वोशिएंट लॉ कहते हैं, वो जो डिवीजन होती है किस में चेंज हो जाती है, वो माइनस में बदल जाती है, ठीक है ना, वो माइनस में बदल जाती है। इसको हम माइनस में बदल लेंगे और लॉग दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे। तो हो जाएगा log 3 25 माइनस log 3 बेस पे 100। अब देखिए इसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं और साथ ही इसको भी हम इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई का जो लॉ है वो अप्लाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी लॉ अप्लाई कर देते कि जैसे यहाँ पे किया, यहाँ पे साथ ही कर लेते। तो लेकिन बहरहाल यहाँ पे प्लस, ये मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में, और साथ ही अलग अलग लॉग हो जाएगा। तो इस तरह 25 को लिख देंगे हम 5 स्क्वायर, और 10 के जब फैक्टर में आएंगे तो 2 दफ़ा 2 आता है, 2 दफ़ा 5 आता है। इसको हम लिख देंगे log 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है। अब यहाँ के ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे फिर हम इसके ऊपर मल्टीप्लाई का जो लॉ है ना, मल्टीप्लाई प्लस में बदल जाता है, वही वाला लॉ हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। और इनका क्या करेंगे, साथ ही हम इसकी जो पावर्स है ना, पावर इसकी पावर इसके लॉग से पहले, इसकी पावर इसके लॉग से पहले, और इनको भी साथ साथ हम सॉल्व कर लेंगे। ये 2 ही थी पावर आ रही, नीचे 3 लिखा गया था, ये पावर 2, ये एज इट इज़ मैंने इनको लिखा है। अभी इसको एज इट इज़ क्यों लिखा है कि यहाँ पे भी ये वैल्यू सेम आ रही है, जैसे ये है वैसी वैल्यू ये है। ये प्लस किया, ये माइनस किया, इसलिए मैंने इसकी पावर शुरू में नहीं लेके आया। लेकिन ये भी एज इट इज़, इसको यहाँ पे भी ये बेस और नंबर सेम हो तो 1 लिख सकते हैं। मैंने कहा इकट्ठा एक दफ़ा ही करते हैं इनको। अब इसकी पावर इसके लॉग से पहले आ गई, तो ये देखें इसको log 3, तो ये 2 बेस पे यानी 2 पावर पे 2, तो ये मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में। तो लेकिन इस माइनस ने इस प्लस को क्या कर देना, माइनस कर देना है, और हर एक के साथ लॉग अलग अलग, log 5 की पावर 2। अब ये जितना यहाँ पे सॉल्व हो सकता है हम इनको सॉल्व करते हैं। ये देखिए सारी वैल्यू अगर पावर शुरू में भी ले आते हैं ना, इसकी भी शुरू में आए तो एक ही बात थी फिर भी। तो ये इनका बेस भी 3 है, फिर 2 स्क्वायर है, ये भी इसका बेस भी 3 है और 2 स्क्वायर है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कटिंग होगी। ये सेम बेस पे नंबर है तो ये 1 हो जाएगा। अब देखें ये भी सेम हो जाएगा, इसकी पावर मैं शुरू में ले आया हूँ, अगर ना लेके आते हैं तो वहीं पर रहने देते, फिर भी ये कैंसिल हो जाना था। चलो अब ले ही आए हैं तो अब उसकी भी ले आए, अगर ऐसी इसकी भी ले जाते तो फिर इसकी भी लानी पड़नी थी, बात एक ही है। माइनस ये पावर शुरू में लाए तो log 3 बेस पे 5। अब ये देखें ये प्लस का, ये माइनस का, बाकी सेम है ना, ये कटिंग होगी। तो आंसर क्या आ गया, आंसर इक्वल टू 1 आ गया। ये प्रैक्टिस के साथ साथ बंदे को पता चलता है कि हमने पावर शुरू में लाएं या ना लाएं। अगर ले भी आएंगे फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ स्टेप बढ़ते नहीं है, तो बस हम जितना उसको स्मार्ट रखेंगे ना उतना ही होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें जैसे लॉ के जो लॉ अप्लाई हुए हैं, दरमियान में प्लस या माइनस आया हुआ है, तो इसमें क्या करना है कि इसको हमने सिंगल लॉ की फॉर्म में लिखना है। सिंगल लॉ की फॉर्म में क्या होता है, जिस तरह इसके लॉज होते हैं ना,
जब उस लॉज का रिवर्स करते हैं कि जैसे देखो इसमें इस साइड पे राइट साइड पे ज़्यादा लॉ है ना, तो जब इसको हम अगर क्लोज करते हैं तो ये सिंगल लॉ बन जाता है, यानी इस वाले लॉ का रिवर्स करना है। ये देखो ज़्यादा लॉ है, इनको माइनस चेंज हो जाता है डिवाइड में और इसको एक ही लॉग लिखेंगे, ऐसे ये वाला। इस तरह जितना आप उसको क्लोज कर सकते हैं ना उस वाली वैल्यूज़ को, वो भी करना है और साथ उसके साथ लॉग भी सिंगल आएगा। तो जब सिंगल लॉग में लिखना होता है तो हर दफ़ा ना एक स्टेप के अंदर एक रूल ज़रूर अप्लाई कर लें, यानी एक स्टेप में एक स्टेप ज़रूर उसको ना आप वाइंड अप करें। जो लॉग से पहले होता है ना वो क्या होती है, पावर से गया होता है, ऐसे हमने पहले सीखा था ना। तो इसको पावर को वापस अपनी जगह पे ले आएंगे, log 25 की पावर 1/2 और इसकी पावर जब इसकी तरफ जाएगी वापस तो ये हो जाएगा 2, ऐसे हो गया। अब इसका जो अगला स्टेप है उसमें हम करेंगे कि जो 1/2 होता है ना ये स्क्वायर रूट से बना होता है, इसको हम ऐसे भी रहने देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई होता है ये कहाँ से गया होता है, ये मल्टीप्लाई, और जो प्लस है ये मल्टीप्लाई से बना होता है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और लॉग है फिर एक ही रह जाएगा। इसको 3 स्क्वायर कर लें या 3 स्क्वायर को आप 9 कर लें, ठीक है ना। ऐसे करके 3 का स्क्वायर सॉल्व करें तो ये 9 बन जाता है। इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ तक भी कर सकते हैं, या इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो मज़ीद सॉल्व भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इसी फॉर्म में लाना हो तो यहाँ तक ही ठीक है। वरना क्योंकि अभी तक बुक सामने आई नहीं है तो बुक के अंदर क्या आंसर आता है वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ तक भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन बुक के अंदर जैसे कुछ एग्जांपल उन्होंने सॉल्व की हुई हैं, वहाँ पे उसने इसको मज़ीद वो जितना इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व किया हुआ है। 25 का जो स्क्वायर रूट होता है ना वो 5 होता है, मल्टीप्लाई बाय ये 9, ऐसे करके इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो आप 45, ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हैं। जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसके मुताबिक यहाँ तक है, लेकिन अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें जिस तरह एग्जाम्पल की हुई है तो यहाँ तक है। तो आप परेशान नहीं होना, जो एग्जाम्पल्स होती हैं या जो पेपर चेकर होता है ना उसको पता होता है एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले पार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे कोई पावर शुरू में नहीं आई हुई, सिर्फ ये डिवीजन ही है और सिर्फ माइनस ही है। तो माइनस किससे बदला होता है, ये डिवीजन से बदला होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग 9, अगर माइनस को रिवर्स कर दें तो ये डिवीजन में कर लेंगे तो लॉग एक ही रह जाएगा, जो 1/3, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे कर लें ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, तो इसको अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो भी हम इसको अगर यानी कि फर्दर सॉल्व करें सॉल्व भी कर सकते हैं। वरना ये जो आंसर है वो इस वाली अगर फॉर्म में होगा तो फिर ये वाला आंसर आता है। अगर हम इसको मज़ीद भी सॉल्व करें तो हम कर सकते हैं। 9 डिवीजन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, 9 3 दा 27। तो ये वाला आंसर भी है और इसको मैंने एंड तक भी सॉल्व कर दिए। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें तो इसके दरमियान में कोई मल्टीप्लाई ही है, कोई प्लस माइनस नहीं है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि जो पावर है ना, पावर इसकी हम ले आएंगे इधर, ये पावर 2 इधर आ गई, लॉग 5 बेस पे बी, ये मल्टीप्लाई, ये 3 इधर आ जाएगा 5। अब ये भी 2 इधर साइड पे है, ये 3 भी साइड पे है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 दा 6। तो बाकी अंदर क्या रह गया, लॉग 5 बेस पे बी, और ये 3 तो चला गया ना उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, बाकी ये 2 बच गए उनको लिख रहे हैं, लॉग ए बेस पे 5। अब यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे आके जो इसका लॉ होता है ना, फोर्थ लॉ हमने सीखा था, वो फोर्थ लॉ यहाँ पे अब अप्लाई होगा। जो वैल्यू सेम होती है ना, जो एक के जैसी होती हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो बाकी उस लॉ के मुताबिक क्या था, लॉग, ठीक है ना, लॉग ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर और जो बेस वाली अपनी अपनी है, यानी कि जगह पे भी ना रह जाएगी। तो ये इसका फोर्थ लॉ इस तरह करके बन जाता है। तो ये इसकी वैल्यू, इसका आंसर आ जाता है, ये सिंगल लॉ की फॉर्म में आ चुका है। इस वाले क्वेश्चन को जब हमने सिंगल लॉ की फॉर्म में लिखना है, यानी इसके ऊपर जो लॉज हैं रिवर्स अप्लाई होंगे, तो ये पावर जो शुरू में आई होती है ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये पावर एक्स के ऊपर चली जाएगी। इसको तो कुछ भी नहीं करेंगे, ये एज इट इज, इस टाइप में सिर्फ हमने ये वाला पावर को वापस लाए हैं। अब अगले स्टेप में देखिए कि दोनों लॉज के दरमियान में प्लस आया हुआ है, तो प्लस किस से बदला होता है, ये चेंज हुआ, ये मल्टीप्लाई से चेंज हुआ होता है प्लस। अब इसको हम मल्टीप्लाई में कर लेंगे, दोनों के अगर लॉग सेम है, दोनों के बेस भी सेम है,
लॉग को हम एक दफ़ा लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई। हमें पता है कि अलजबरे में हम वेरिएबल्स के दरमियान में अगर साथ जुड़े हों तो ये मल्टीप्लाई ही होता है। तो ये सिंगल लॉग की फॉर्म इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही लॉग से पहले नंबर है जो कि पावर आई होती है, इसको रिवर्स करेंगे, बाकी एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। तो ये इधर पावर ऊपर आ गई। अब देखें कि डिवीजन किससे बदला होता है। डिवीजन बदला होता है, माइनस बदला होता है डिवीजन से, और प्लस बदला होता है मल्टीप्लाई से। अब हम इनको इनकी असल शक्ल में वापस लिखेंगे और साथ ही हम लॉग को एक दफ़ा लिख लेंगे। लॉग ये एक्स की पावर 4, जो माइनस के बाद वाली वैल्यू है वो नीचे हो जाएगी, वाई है सिर्फ। लॉग तो सबका एक दफ़ा हो गया ना, और जो प्लस होता है ये मल्टीप्लाई से किया होता है। चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगा दें फिर भी ठीक है, या वैसे भी साथ लिख देंगे फिर भी ठीक है। ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे तो और भी ठीक है, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो ऐसी बात नहीं है। तो ये इसका आंसर आ चुका है, यानी सिंगल लॉग रकम में हमने इसको लिख लिया है। इस वाले क्वेश्चन में देखो उसने लॉग को इस एलन फॉर्म में लिखा है, तो इसकी जो पावर है इससे पहले आ जाएगी, और ये जो पावर इससे पहले आई इसके नंबर के ऊपर आ जाएगी, और इसकी पावर इस नंबर से पहले आ जाएगी। अब इसको अब जब हम सिंगल लॉग में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे कि ये वाला नंबर प्लस किससे बदला होता है, मल्टीप्लाई में। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बी क्यूब, और ये माइनस क्या होता है डिवीजन से, तो इसके बाद वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएगी C4। जब इसको हम मल्टीप्लाई डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे फिर लॉग एक दफ़ा लिखेंगे, जब प्लस या माइनस हो तो फिर अलग अलग लॉग इनको दिया जाता है। तो ये सिंगल लॉग में इसका आंसर आ चुका है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये जो वैल्यू लॉग की दी हुई हैं इनको कह रहे हैं एक्सपैंड करें, इसको खोलें, इसको फैला दें, लेकिन ऐसे बेतुका नहीं फैलाना, इसमें बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। तो लॉग के जो लॉज हैं वो हमने यूज़ करते हुए हमने इनको एक्सपैंड करना है। आइए देखते हैं कि किसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के ऊपर देखो ये एक नंबर से दूसरा नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसमें जो कोशेंट का लॉ है जो वो अप्लाई होगा। तो कोशेंट के लॉ में क्या होता है कि एक तो हर नंबर के साथ अलग-अलग लॉग आ जाता है, log 11, और जो डिवीजन होता है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वैल्यू ऊपर आ जाती है log 5। तो ये इसको हमने जितना एक्सपेंड कर सकते थे एक्सपेंड हो गया मज़ीद इसके, क्योंकि फैक्टर भी नहीं बन रहे, तो यहाँ तक कि इसका आंसर होगा। इस वाले पार्ट को एक्सपेंड करने के लिए सबसे इसका जो ये रूट है इसको हम पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, और 8 को भी हम अगर 8 के भी पावर बनाएं, ये रूट को हटा कर तो लिख देंगे ना 1/2, ठीक है ना। 8 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये A6 ऐसे ही, ठीक हो गया। अब ये जो पावर होती है ना लॉग से पहले, ये एक ही नंबर है ना, ये आपसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो सबसे पहले क्योंकि ये पावर सब की है, तो जो पावर सब की होती है ना ये लॉग से पहले आ जाती है। 1/2 log 5, ठीक है ना, इंटू, चाहे आप इसको ऐसे ही लिख लें एक दफ़ा, अगले स्टेप में इसको खोल लें। ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, ठीक है। ये अब इन दोनों के ऊपर जो मल्टीप्लाई का लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि ये पावर अलग अलग है ना, तो पहले इसमें जो मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट का लॉ है वो अप्लाई करेंगे, बाद में उनकी पावर उसके लॉग से पहले ले आएंगे। अब देखेंगे ये log 5, तो ये 2 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और लॉग इसके साथ भी आएगा तो log a की पावर 6। अगर हम इसको यहाँ तक ऐसे लिखते हैं ना तो ऐसे ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये 1/2 पावर सब की थी। आप ऐसे अगर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस आ गया, तो इसका मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। इसलिए हम यहाँ पे ना ऐसे करके ब्रैकेट लगा देंगे, तो फिर हमारी वैल्यू ठीक हो जाएगी, क्योंकि 1/2 सब के साथ ही है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो पावर वाला 2 है ना, इसमें पावर का लॉ अप्लाई कर देंगे, ये 2 इधर, और ये वाला ये जो 6 इस लॉग से पहले आ जाएगा। अच्छा ये 2 स्क्वायर नहीं बनता, 2 3 था यार, ये 3 पावर है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर 8 होते हैं, और 2 स्क्वायर। बस असल में रात का आधी रात से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, 1 बजने वाला है, तो बाद दफ़ा ना वो ऐसे बात जहन से निकल जाती है, दिमाग में ठीक चल रहा होता है लेकिन ऊपर वो लिखने में गलत हो रहा होता है। अब इसमें देखें 1/2, ये 3 इससे पहले आ गया, 3 log 5 बेस पे 2 प्लस इसकी पावर इस लॉग से पहले आ गई 6
log 5 बेस पे a। तो ये पावर इससे पहले आ चुकी हैं। यहाँ तक कर लें तो भी ठीक है, वरना इनमें से 3 कॉमन लेके हम 3 बाहर भी लिख सकते हैं, तो भी और भी इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। यहाँ तक कर देंगे तो भी ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक भी कर देंगे ठीक है, लेकिन मैं मज़ीद इसको सॉल्व कर देता हूँ। दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, वो 3 इधर आ जाएगा। वो 3 जो कॉमन आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 1 था 3 हो जाएगा, नीचे वाला 2 एज इट इज़। अब इसका 3 कॉमन में चला गया, बाकी रह गया log 2 प्लस 3 2 द 6 log 5 बेस पे a। तो ये बेटा इसको मैक्सिमम मैंने एक्सपेंड कर दिया है। इस वाले पार्ट में जब हम इसको खोलेंगे एक्सपेंड करेंगे तो इसमें देखें ये दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है और ये c डिवाइड हो रहा है। तो मल्टीप्लाई ln a स्क्वायर मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में, ln b, और जो डिवाइड होता है वो माइनस में, और हर एक के साथ जो लॉग है वो अलग अलग हम लिख देंगे। वैसे तो आंसर आ चुका है। इस तरह ये पावर है, पावर को अगर हम इससे पहले लिख देंगे तो और एक्सपेंड हो जाएगा। ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी 2 ln a, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में ये पावर क्योंकि सब की है तो सबसे पहले ये पावर इस लॉग से पहले आ जाएगी। अगर पावर सब की हो तो पहले पावर को सॉल्व किया जाता है, बाद में अंदर के लॉ अप्लाई होते हैं। अगर पावर अंदर होती तो फिर वो वाला रूल अप्लाई होना था। तो अब इसमें देखें कि ये 1/9 इसके ऊपर जब लॉ अप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई है, log x मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा log y, और जो डिवीजन होता है ये माइनस में, और अब हर एक के साथ अलग अलग लॉग हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अगर यहाँ तक आंसर लिखते हैं तो आंसर गलत है, क्योंकि 1/9 सब की पावर थी, इसलिए 1/9 ने सब के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो जब तक हम ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका मतलब होता है कि ये 1/9 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे नहीं, इसलिए ये वाली ब्रैकेट लाजमी तौर पे आप लगाएं जब अगर सब के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसके स्क्वायर रूट को हटा के इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे इसका ये क्यूब रूट है तो इसको लिख लेंगे पावर 1/3। अब एक तो हम इसकी जो पावर का लॉ अप्लाई करेंगे, पावर लॉग से पहले आ जाएगी 1/3 लॉग, और इसको 16 को हम पावर की फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 4 होता है, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16, और ये एक्स क्यूब, ये पावर शुरू में जा चुकी है, ये ना उधर भी ले जाओ तो यहाँ भी लिखा हुआ, ऐसा नहीं करना। अब क्योंकि ये पावर अलग अलग है तो पहले हम इसमें मल्टीप्लाई का जो लॉ है ना वो अप्लाई करेंगे। अब देखें कि log 2 की पावर 4 तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा ln x क्यूब। तो मैंने बताया था कि 1/3 सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। अब अगले स्टेप में क्या है कि इसकी जो पावर है इसके लॉग से पहले, इसकी जो पावर है वो इसके लॉग से पहले आ जाएगी। तो ये 4 ln 2, इसकी पावर इससे पहले आ जाएगी 3 ln x। तो ये बेटा हमने इस वाले वैल्यूज़ को जितना एक्सपेंड कर सकते थे हमने एक्सपेंड इसको खोल दिया, फैला दिया है। इस वाले क्वेश्चन में देखें कि ये फ्रैक्शन के ऊपर एक वैल्यू है, एक नीचे है, और ये सब की पावर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी जो पावर सब की है ना, पहले पावर का लॉ अप्लाई होगा। पावर इससे पहले आ जाएगी log 2 बेस पे 1 - a ओवर b। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये अब लॉ के सामने ये जो वैल्यूज़ है ना इसको हम सॉल्व करेंगे तो बाद दफ़ा बच्चों के माइंड में आता है कि ये माइनस है, शायद इसको डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे। ये माइनस उस वक्त ये रूल में आता है जब ये प्लस माइनस आता है कि जब हर एक के साथ अलग अलग लॉग हो, इसके साथ अलग से लॉग होता है, इसके साथ अलग से लॉग होता है। ये अलग अलग लॉग नहीं है बल्कि ये एक ही वैल्यू है। लॉग ना होने की वजह से हमने इसको एक ही वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो 5 log 2 बेस पे हम क्या करेंगे, एक ये वाली वैल्यू 1 - से, और डिवीजन किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में। तो जब माइनस में कन्वर्ट होएगा तो इसके साथ अलग से लॉग आएगा log b। ये 5 क्योंकि सब का ही था इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे ये वाली, ताकि पता चले कि ये 5 सब से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इसमें x फाइंड करना है। किसी पार्ट में उन्होंने लॉ की फॉर्म में दिया हुआ है, किसी में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए एक तो नंबर्स के साथ अलग अलग लॉग भी है और दरमियान में प्लस भी है।
तो हम इसके ऊपर जो प्रोडक्ट का लॉ है ना उसका रिवर्स जो होता है ना वो लगाएंगे। तो इसमें देखिए लॉग एक दफ़ा लिख लेंगे, लॉग और 2 और प्लस जो होता है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ होता है और ये एक्स साथ आ जाएगा इक्वल टू 1, यानी इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में हमने लिख लिया। इसको 2x भी लिख सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए ज़रा मल्टीप्लाई का साइन हमने लगा दिया है। ये जिसके साथ लॉग का बेस कोई भी नहीं होता उसके साथ बेस क्या होता है, उसका बेस होता है बेटा 10, लिहाजा इसके साथ भी हम इसका बेस 10 ही लिखेंगे, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए ये लिख भी दिया है, वरना इसको लिखना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको कुव्वत अनवाई शक्ल में लिखना है, तो इसलिए फिर लिखना ज़रूरी था कि आपके लिए आसानी हो जानी थी। अब ये पहले लॉग फॉर्म में है जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, ये हम इससे पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। तो जो बेस ही रहता है और ये वाली वैल्यू इधर और ये जो नंबर होता है ये इक्वल के उस पार इक्वल टू 2x। यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय x ही होता है। अब हम x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये अकेला इधर ही आ जाएगा, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 5, तो ये इसमें इसका आंसर आ गया। इस वाले में भी देखो कि ये सम की फॉर्म में दिया हुआ यानी प्लस की शक्ल में है, तो हम इसको पहले और अलग अलग लॉग भी है तो इसको हम सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख लेंगे, दोनों का बेस सेम है ना। तो ये 2 बेस पे यानी हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय x, इसको हम लिख सकते हैं ना 8 मल्टीप्लाई बाय x या 8x भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, आपको ये समझ आ जानी चाहिए बात को, इक्वल टू 5। अब ये लॉग फॉर्म में तो था ही, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे कुव्वतमाई शक्ल में, बेस ही रहता है, ये वाली वैल्यू इधर ये वाली वैल्यू उधर इक्वल टू 8x। अब 2 की पावर 5, 2 को अपने आप से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, 2 को अपने आप से 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो होता है 32 8x। अब 8 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 8 1 दा 8 4 दा x इक्वल टू 4, तो ये x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 4। इस वाले पार्ट में इसमें भी x की वैल्यू मालूम करनी है, दिखने में लगता है कि शायद कितना मुश्किल होगा, ऐसा नहीं है। 81 के अगर फैक्टर बनाए ना तो ये 3 जो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है 4 टाइम, यानी 3 3 3 3, तो 3 की पावर 4 कर लेंगे, और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 243 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 5। 3 को अपने आप से 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 81 होता है, 3 को अपने आप से 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 243 होता है, x प्लस 2। अगले स्टेप में ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 की पावर 4x इक्वल टू, ये 5 ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, 5x प्लस 5 टू द 10। तो ये हमने इससे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट किया था, उसी वाले पार्ट में उसी वाले क्वेश्चन में हमने ये वाला भी एक कंसेप्ट सीखा था कि जब इसके बेस सेम होते हैं तो पावर्स को हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो वैसे मैंने बताया था कि बच्चे को मैंने ये कहते भी सुना है कि बेस सेम है, बेस से बेस कट गया, बाकी ये एक तो इसके इक्वल हो गए, 4x इक्वल टू 5x प्लस 10। अब x वाली वैल्यू हम एक तरफ कर लेते हैं और नंबर एक तरफ कर लेते हैं, तो ये बड़ी पावर मतलब है नंबर है प्लस का 5, इसको चाहे उधर ले जाइए या उधर ले जाइए, आंसर सेम ही आता है, जैसे मर्जी आप कर लें। 4x ये प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस 5x इक्वल टू 10। अब देखें कि इनके डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, 5 से 4 माइनस किया 1 और बड़े नंबर का साइन इक्वल टू 10। अब देखें कि यहाँ पे हमने ना x की जो वैल्यू होती है, जो x की होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव रखनी होती है। तो इसमें हम दो तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इसको उधर ले जाएं तो साइन चेंज हो गया, इसको इधर ले आएं ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वरना हम इसका साइन उठा के उधर भी ले जाएं तो भी इसका ऐसे भी तरीका होता है। अब आप बड़ी क्लास में हो गए, अब आपको ऐसे भी सीख जाना चाहिए, ये माइनस उठा के उधर ले गए, तो ऐसे असल में होता नहीं है माइनस उठा के उधर ले गए, होता यह है कि दोनों साइडों को -1 से मल्टीप्लाई करवाया ऐसे करके, इसको किया तो प्लस हो गया, इसके साथ किया तो ये हो गया, असल में होता है ऐसे करके ये, लेकिन वो सिंपल तौर पे बताते हैं कि माइनस उठा के उधर ले गए, तो ये x की वैल्यू आ चुकी है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हमने, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको भी हम मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि ये 27 है, ये भी 27 है, तो बेस इसका 27 भी हम रख सकते हैं, या इसका 3 क्यूब कर लें, ये भी 3 का क्यूब कर लें, इस तरह 3 बेस पे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। तो आप देखें कि इसमें
अगर 27 को ऊपर लेके जाते हैं, या मेरे ख्याल में इसको हम ना ऐसे कर लेते हैं 1/3 क्यूब, ये 3 क्यूब कर लिया मैंने, पावर इसकी वही x-6। ऐसे आपके लिए ना आसान रहेगा। एक मैं ट्रिक यूज़ करना चाह रहा था, मैं कर भी दूंगा, लेकिन फिर भी आपके लिए ना ये कुछ आसान रहेगा, या आपके प्रीवियस जो नॉलेज है ना उसके मुताबिक रह जाएगा। अब इस वैल्यू को ऊपर ले जाएं, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाता है, ऊपर लेके जाएं किसी वैल्यू को नीचे से ऊपर लेके जाएं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। ऐसी है ना, x-6 = 3 की पावर 3। अब ये बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -3x, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 6 18 = 3 क्यूब। अब देखेंगे जब बेस सेम हो, बेस इनका ये भी 3 है ये भी 3 है, तो पावर को हम एक दूसरे की इक्वल लिख सकते हैं। तो ये इसके साथ कैंसिल होगी, था ये पावर के इक्वल 3x + 18, ये वाली पावर = इस वाली पावर के। अब पहले +18 उधर चला गया तो -18 हो गया, -3x = डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए, बड़े नंबर का साइन माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए बाकी इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 15/3। तो इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब मैं 27 को भी, ये दूसरा मेथड अगर आपको ये समझ आ गया है तो आ गया होगा, लेकिन ज़रूर इसको देखें। जो नहीं देखना चाहते वो यहाँ से वीडियो स्किप कर दें। 27 को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा, नीचे +1 है ना, ऊपर जाके -1 हो गया, x-6 ये पावर है इसकी = 27। ये मैं वो कर रहा हूँ कि हमने 27 ही अगर बेस रखना हो ना तो फिर ये है। अब ये -1 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस जब 1 से, यानी कि 1 जब मल्टीप्लाई होता है ना तो वैल्यू में फ़र्क नहीं आता, वही रहती है। तो सिर्फ इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा = 27, इसकी पावर 1 है। तो बेस दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे -x + 6 = 1। अब इसमें +6 जो उधर जाकर क्या हो जाएगा, -6, तो ये डिफरेंट साइन ऑफ माइनस हो गया, 6 से 1 माइनस किया 5 और बड़े नंबर का साइन, तो माइनस से माइनस काट गया तो x = 5। तो ऐसे भी आंसर वही आ जाएगा, और उस मेथड से करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आ रहा है। यानी कि एक क्वेश्चन को करने के मुख्तलिफ मेथड होते हैं, तो जो माइंड में अपने दिमाग में बैठ जाए वही आसान होता है, या वही बंदा उसको अपना ईजी लेता है। तो क्वेश्चन के अंदर तो इसका बेस 10 दिया नहीं हुआ, लेकिन जिसका नहीं होता वो अंडरस्टूड होता है, उसका बेस 10 होता है। तो इस तरह से इसको अगर सॉल्व करें तो कोई इसका ना सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कोई हल को नज़र नहीं आ रहा। तो इसको हम पहले ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम इसका बेस भी हमें चाहिए होता है, तो बेस ही रहता है, ये वाली वैल्यू इधर बेस, इसके बेस के ऊपर, और ये वाली सारी वैल्यू इक्वल के उस पार -10। अब देखिए 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 = 5x - 10। अब ये x इधर ही रह जाएगा, -10 उधर चला जाएगा, 100 + 10, तो ये हो गया 110 = 5x, ठीक है ना। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 110 / 5 x। अब इसको इसके साथ डिवाइड किया तो आ जाएगा 22, x = 22 आंसर आ गया। ऐसे भी सीधा करके लिख सकते हैं, x = 22। वीडियो अच्छी लगे तो चलते चाहते हैं लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। तो इसमें देखें कि इस वाले पार्ट में ये भी, इसका बेस भी 2 है, इसका बेस भी 2 है, और अलग अलग लॉग है, दरमियान में माइनस है। तो माइनस कब आता है, जब डिवीजन को अलग अलग, यानी कि जब डिवीजन को कन्वर्ट किया होता है और हर वैल्यू को अलग अलग लॉग दिया होता है। इसको जब हम सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो ये पहली वाली वैल्यू, और जो माइनस वाली होती है ना, माइनस के बाद वाली, वो डिवाइड से आई होती है, x - 4 = 2। तो ये सारी a की वैल्यू है, ठीक है ना। अगर हम इसको यहाँ तक भी सॉल्व करते हैं, यानी कि इस मेथड से तो थोड़ा मुश्किल है। इसका अगला तरीका ये है कि हम इसको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, कुव्वत की शक्ल में लिखेंगे। ये इसका बेस है, ये आगे सारा नंबर ही है, नंबर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप समझ ये ना समझना कि ये 2 नंबर हो गए, ये एक ही नंबर है। ये बेस ही रहता है, ये वाली वैल्यू बेस के ऊपर, और ये जो नंबर होता है ना लॉग के आगे, ये इक्वल के उस पार, x + 1 / x - 4।
तो अब यहाँ पे देखें ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो ये x+1/x-4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। ये तो 1 हमने खुद लिखा ना, तो 1 के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैसे का वैसे रह जाएगा, इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वाला हो जाएगा, ये इसके साथ 4 के साथ 4 × x-4 इक्वल टू x+1। तो 4x-4 4 × 16 इक्वल टू x+1। अब ये x वाली वैल्यू एक तरफ कर लें, ये +x है, इधर आके -x हो गया 1, ये -16 उस तरफ जाके +16 हो गया। अब 4x में से 1x गया तो रहेगा 3x इक्वल टू, ये दोनों के सेम साइन अब प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन। तो अब ये x की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 3 डिवाइड हो गया, तो ये आ गया x की वैल्यू 17/3। इस वाले क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो इसको जो सॉल्व करना है, इसकी जो वैल्यू मालूम करनी है, वो इन्होंने कंडीशन रखी है कि उसको लॉग टेबल की हेल्प के साथ हमने वो वैल्यू निकालनी है। यानी लॉग टेबल के ऊपर वैल्यू देखते हुए जो स्टेप्स होते हैं ना, वो सारे हमने स्टेप्स करने हैं। और वैसे तो हम अगर इसको वैसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनको इससे मल्टीप्लाई करो, इसके साथ डिवाइड कर दो, आंसर आ जाता है। आंसर तो फिर भी वही आता है जो लॉग टेबल से आना है, लेकिन इसमें इसको लॉग टेबल के का जो मेथड होता है ना, उस मेथड से हमने इनको सॉल्व करना है। बहुत से बच्चे होते हैं कि वो इसी तरह सिंपल, ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सारा साल बुक को देखते नहीं है और फिर जब वो पेपर दे के आते हैं तो घर आके कहते हैं मेरा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है जी, बिल्कुल मेरे क्वेश्चन ठीक होंगे, तो मेरा आंसर ठीक होगा, नंबर पूरे आएंगे। लेकिन उन्होंने सिंपल उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया होता है, आंसर ठीक आया होता है, लेकिन जब इस मेथड से नहीं होगा तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो सारा क्रॉस हो जाता है। तो लिहाजा आपने इस मेथड से करना है। और मैंने इसमें आपको इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये कोशिश करनी है कि आपको जो लॉग टेबल वाले मेथड है ना वही मेथड से करवाऊँ, लेकिन कैलकुलेटर की हेल्प के साथ। यानी मैंने कैलकुलेटर से ही करवाना है, लेकिन स्टेप सारे वही होंगे जो लॉग टेबल से होते हैं। तो ये भी आपकी एक इसमें आपके लिए गुड लक ये है कि आपके जो क्वेश्चन है जो अभी इन्होंने बुक के अंदर दिए हुए हैं, ये बड़े आसान वाले क्वेश्चन है। हालांकि इससे जो प्रीवियस बुक थी उसमें काफ़ी मुश्किल भी थे, जिसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक था ना, जो नेगेटिव भी था या और भी इस तरह की जो वैल्यूज़ थी ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसकी ये वैल्यू है। इसमें 3 स्टेप्स ने वो हर क्वेश्चन में ना सेम होते हैं। जिस तरह का भी क्वेश्चन हो ना, जो लॉग जिसमें लॉग की यानी कि लॉग मेथड से हमने इनको सॉल्व करना होता है, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसी वैल्यू को ऐसे ही लिख के हमने यहाँ पे लिखना होता है कि लेट ये इक्वल टू एक्स के है। इसको किसी भी वेरिएबल की इक्वल वैसे ना लिख सकते हैं, ए से लेकर जी तक जौन सा भी, लेकिन नॉर्मली एक्स के साथ ही लिखते हैं। पहला स्टेप होता है कि सारी वैल्यू को एक्स के इक्वल। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरे स्टेप में एक्स का तो ऐसे हो गया ना, यानी पहला स्टेप इसका ये होगा, दूसरे में इस एक्स के साथ भी लॉग, यानी कि दोनों साइड पे लॉग लिख लेना है, इधर भी लॉग और इधर भी लॉग, ठीक है ना, ये सब के साथ ही लॉग है। ये स्टेप आपने हर क्वेश्चन में याद रखना है कि ये सब का सेम होना है। अब यहाँ पे आके जो हमने लॉ के जो लॉज पढ़े हैं, इसके जो कवानीन पढ़े हैं, वो इसके ऊपर अप्लाई करने हैं, या पावर और जो भी होगा। इसमें पावर वाले तो कोई सीन नहीं है, पावर नहीं है, लिहाजा इसमें जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है और जो डिवीजन होता है वो माइनस में, और हर वैल्यू के साथ अलग अलग लॉग हो जाता है। ऐसे ही है, लॉग 3.68 ये मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में, और साथ ही ये लॉग इसके साथ भी चला जाएगा, लॉग 4.21, और जो डिवीजन होता है ना ये माइनस में चेंज होता है और ऊपर आ जाता है, फिर फ्रैक्शन में नहीं रहता, तो लॉग 5.234। अब वैसे तो हम लॉग टेबल से इसकी वैल्यू देखें तो वैल्यू इसकी आ जाएगी, लेकिन हमने क्योंकि साथ साथ ये शो करना होता है कि हमने जो लॉग टेबल के जो प्रोसेस है वो हम इसमें कर रहे हैं, वो वाले स्टेप कर रहे हैं जो उसका होता है। तो सबसे पहला स्टेप हमने करना होता है, क्योंकि इसमें पावर तो नहीं है ना, सबसे पहला इसके जो होता है ना वो आपने करना है कि इसका रेफरेंस पोजीशन लिखनी है। मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन नंबर 1 से ये रेफरेंस पोजीशन का बताया था कि क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में भी सबसे पहला स्टेप ये होता है कि करैक्टरिस्टिक मालूम करना होता है। दो चीज़ें होती है ना, करैक्टरिस्टिक और मंटीसा। तो करैक्टरिस्टिक के लिए पहले डिजिट के बाद, पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है, इसका इसके बाद और इसका इसके बाद। इसके ऑलरेडी कि जैसे कि आपको पता ही है कि इसके डेसिमल उसी जगह पे ही हैं,
यानी इसका जो करैक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका करैक्टरिस्टिक होगा 0। इसका भी उसी रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही 0 है और पे ही पॉइंट है, जिसका भी करैक्टरिस्टिक हो जाएगा 0। और इसका भी जो डेसिमल है वो रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही है, इसका भी जो करैक्टरिस्टिक हो जाएगा 0। ये मैंने करैक्टरिस्टिक पहले साहब के लिख लिए। अगर करैक्टरिस्टिक 0 या 0 से बड़े हो ना, पॉजिटिव हो, तो हम कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट करें तो वही आंसर आता है। अगर नेगेटिव में आ रहे हो ना करैक्टरिस्टिक, फिर कैलकुलेटर से मुश्किल होती है, फिर पता चल जाता है कि इन्होंने लॉग टेबल से किया या वैसे कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही ना किया है। लेकिन अगर ये 0 आ रहा हो करैक्टरिस्टिक, ये मेरी बात याद रखें, यह अहम बात है कि इसका करैक्टरिस्टिक चाहे 0 आ रहा हो या 0 से बड़े यानी पॉजिटिव में आ रहे हो, तो फिर हम कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट इसकी वैल्यू करेंगे तो वही एक्यूरेट वैल्यू आती है, कोई इसमें डाउट नहीं होता। तो कहाँ पे हम एक मिस्टेक होती है कि जब करैक्टरिस्टिक नेगेटिव में आ रहा हो, यानी कि डेसिमल इस तरफ होता है ना रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट की तरफ, तो फिर हमारा वो हमें थोड़ा सा और स्टेप करने पड़ते हैं। अब देखिए, अब हमने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू मालूम कर लेनी है। तो जब आम जो क्वेश्चन थे, जब मैंने उसका भी आपको लॉग टेबल चेक करना कैलकुलेटर से सिखाया था, मैंने यही बताया था कि डेसिमल जहाँ मर्जी हो, आपने कैलकुलेटर के ऊपर डेसिमल जहाँ जिस जगह पर रेफरेंस पोजीशन होती है ना, डेसिमल को वहाँ कर लेना है। लेकिन इनमें तो पहले से वहाँ पे है, इसलिए इसका ये जो आ जाएगा, ये इसका मंटीसा आ जाएगा 0.5658। ये डेसिमल के बाद ना 4 डिजिट तक ना इसको लेना होता है, तो 4 डिजिट बनते हैं यहाँ तक, अगला 5 से छोटा है, इसलिए इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे, ये आ जाएगा 5658। अब इसका भी लिखें कि लॉग, इसमें भी कि डेसिमल पहले ही उसी जगह पे है जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है 4.21। इसका इक्वल का बटन दबाया तो 6242। तो इसका देखिए जो 5वां डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, ये 43 हो जाएगा। तो अब इस अगला भी सेम इसी तरह हो जाएगा 5.234। तो ये भी यहाँ तक बनते हैं 4 डिजिट, अगला 5 से छोटा है इसलिए 1 इसमें प्लस नहीं करेंगे, तो ये 7188। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसमें इसको प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये हमने कैलकुलेटर से किया तो 0.4713। अच्छा, ये लॉग के लॉ अप्लाई करने के बाद इनकी लॉग की वैल्यू निकाल लेनी है। जब उनको प्लस माइनस करने के बाद जब एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी ना, फिर अगला स्टेप होता है कि इनका एंटी लॉग हमने मालूम करना होता है। ये जैसे लॉग एक्स है ना, इस तरह ये लॉग एक्स ही आ रहा है। इक्वल का मतलब होता है जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है ये एज इट इज़ आ रही है, तो ये लॉग एक्स ही है। तो एक्स इधर रह जाएगा और लॉग उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। किसका एंटी लॉग, इस वाली वैल्यू का 0.4713 का। तो जब इसका एंटी लॉग कैलकुलेटर से मालूम करना है तो मैंने आपको यही बताया था, दोबारा से ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी नंबर हो पॉजिटिव का या जो भी है, हमने जो इसका एंटी लॉग मालूम करना है ना, जिसको इस ठीक है ना, वो हमेशा मंटीसे का मालूम किया जाता है। तो एंटी लॉग का बटन प्रेस करके तो जब हम करेंगे ना, वो ऐसे आ जाएगा 10 की पावर, तो पॉइंट के साथ 0.4713। तो ये हमने लिख दिया, इक्वल का बटन प्रेस किया तो आ गया 2.960। तो ये टोटल 4 डिजिट तक हमने ना लिखना होता है। तो 4 से या 5 का लें, वैसे 4 ही काफ़ी होते हैं। तो 2.960। अब मैंने ये बताया था कि जब ये पॉइंट आप लिख लें, क्योंकि मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जब भी आप एंटी लॉग करेंगे तो आप यहाँ पे 0 खुद से लिखना है, ठीक है ना। तो 0 अगर कुछ और भी होता है तो आपने 0 पॉइंट करेंगे तो फिर यही वैल्यू आएगी। तो जो इसमें डेसिमल आ जाता है ना, उसको आप ऐसे रेफरेंस पोजीशन बना लें। अब बात आती है इसके रोल की, ये जो इसका करैक्टरिस्टिक है ये हमें बताएगा कि डेसिमल कहाँ पे आना है। तो इसका क्योंकि ये 0 है, तो अगर ये 0 हो तो रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही डेसिमल आ जाता है। अगर यहाँ 1 होता प्लस का, तो यहाँ से 1 डिजिट राइट साइड पे प्लस साइड पे डेसिमल आना था। अगर कोई नेगेटिव का होता तो यहाँ से नेगेटिव साइड पे डेसिमल नहीं आना था। यहाँ से स्टार्ट करना होता। हमारी जो रेफरेंस पोजीशन होती है ना, वो ये वाली होती है। अब इसको चाहे आप नीट करके लिख लें ऐसे करके, तो ये इसका आंसर आ चुका है। इसके आंसर को चेक करने का एक और बड़ा आसान तरीका होता है कि क्या हमारा आंसर, बाकी स्टेप हमने चलो किए ही हैं, बाद दफ़ा होता है ना कि लॉग की या एंटी लॉग की कोई वैल्यू मालूम करते हुए हम जल्दबाजी में कोई वैल्यू गलत कर गए हैं या लिख गए हैं, हमारी एक दौड़ भी तो लगी होती है ना। हम सिंपल तौर पे इसको ना सॉल्व कर लें। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21, ठीक है ना, डिवाइड बाय
5.234। इसको साथ इसको डिवाइड करके चेक करें कि क्या आंसर हमारा वही आ रहा है। ये देखें, ये हमें कैलकुलेटर से पता चल जाता है डेट करेंस 2.960, जिसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक है ना। तो ये हम हमारे से ना रास्ते के अंदर कोई मिस्टेक नहीं हुई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो इस वाली वैल्यूज़ की भी हमने वैल्यू मालूम करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे मैंने बताया था कि दो स्टेप वही सेम होते हैं, इसी वैल्यू को ऐसे लिख के पहले स्टेप में उसको x के इक्वल और उससे अगले स्टेप में दोनों तरफ x के साथ भी लॉग, उसके साथ भी लॉग। तो इसी में पहले स्टेप में हमने इसको दोबारा आपने लिखना है, मैं वैल्यू दोबारा नहीं लिख रहा, आपने इससे अगले स्टेप में दोबारा लिख के साथ लिखना है कि लेट x इक्वल टू ये। उससे अगले स्टेप में कि जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया, इसके साथ भी लॉग और इसके साथ भी लॉग, ठीक है ना। ये मैंने अपनी दो लाइनें बचाने के लिए ये किया, क्योंकि ये कंसेप्ट मैं आपको पहले दे चुका हूँ। उसी वैल्यू को ऐसे ही लिखे सिर्फ x, फिर अगले स्टेप में वही वैल्यू लिख के साथ x के साथ भी लॉग और वैल्यूज़ के साथ भी लॉग। अब यहाँ पे ये लॉग क्योंकि सबके साथ है, तो यहाँ पे अब लॉग के जो लॉ हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। ये तीनों में जो वैल्यू के दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में। तो एक तो इनको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे और हर वैल्यू के साथ लॉग, इसके साथ भी लॉग और इसके साथ भी लॉग आ जाएगा। अब इस अगले स्टेप में यह है कि इसकी अब हमने इसकी रेफरेंस पोजीशन का साइन जो होता है वो लगाना होता है। तो पहले नॉन डिजिट जो नॉन ज़ीरो डिजिट होता है, उसके बाद इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे, इसकी इस पहले के बाद और इसकी भी इस पहले डिजिट के बाद। इसमें भी देखें कि इसका भी जो है जो डेसिमल है उसी जगह पे तीनों वैल्यू का, जिस तरह पिछले वाले क्वेश्चन में सब का जो डेसिमल था उसी जगह पे था, इसलिए इनका करैक्टरिस्टिक ज़ीरो आ जाता है। तो जब भी करैक्टरिस्टिक ज़ीरो आए तो हम उसकी वैल्यू ज़ीरो जब पॉजिटिव हो तो हम उसको डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो इसका तो डेसिमल वैसे ही उसी जगह पे आया, तो वैसे मैंने कैलकुलेटर से मालूम करने का जो मेथड बताया था उसमें ये बताता हूँ कि कैलकुलेटर से अगर डेसिमल किसी और जगह पे भी हो तो डेसिमल को आपने कैलकुलेटर के ऊपर यहाँ पे लिखना है। तो इसमें आप लिख लें log 4.67 ऐसे ही, तो इक्वल का बटन दबाया तो ये इसको 4 डिजिट तक लिखना है 0093 तक, यानी ये 0.6693। इसी तरह अगली वैल्यू का जब हम लॉग टेबल पे कैलकुलेटर पे लॉग वैल्यू देखेंगे तो 2.1111 इसको करेंगे तो ये आता है, हमने टोटल 4 डिजिट तक करना होता है। तो 0.3242 है अगला डिजिट जो है ना, जिसको हमने इग्नोर करना है, वो 5 या 5 से बड़ा, तो साथ वाले में 1 प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3242, 2 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, ऐसे करके। इससे अगला जो नंबर है उसमें भी हमने डेसिमल यहीं पे पहले से पुट है, log 2.397 इक्वल का बटन दबाया तो 379, इसके भी अगला डिजिट 5 से बड़ा ही है ना, तो इसमें साथ वाले में 1 प्लस करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद टोटल 4 डिजिट हमने लिखने होते हैं। 379, ये 6 की बजाय 7 हो जाएगा, 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इनको हमने प्लस किया तो ये आ गया 1.3733। तो जब ये सिंगल नंबर आ गया, तो सिंगल नंबर जब आ जाए तो उसके बाद इसका एंटी लॉग मालूम किया जाता है। ये ऐसे log x ही आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी होती है, x इधर ही रह जाएगा, log उस तरफ जाके एंटी लॉग इसको हम लिख देंगे 1.3733। अब कैलकुलेटर के ऊपर ही आपने इसको लिख लेना है, तो लिख लेंगे शिफ्ट के साथ लॉग का बटन प्रेस करेंगे, 10 आ जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा 1.3733। ये मैंने लिखा है, साथ इक्वल का बटन प्रेस किया 23.62। हमने इसमें एंटी लॉग में ना टोटल 4 डिजिट लिखने होते हैं, चाहे शुरू से 0 भी हो, जो मर्जी हो, टोटल 4 डिजिट लिखने होते हैं। लॉग यानी लॉग में तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट होते हैं ना, एंटी लॉग में टोटल 4 डिजिट लिखने होते हैं, ये फ़र्क होता है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो 23.62 23.62। इसमें एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, वैसे तो क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही हो रही थी, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, उसके मुताबिक आंसर आ चुका है। तो इसमें मैं वैसे जो बताता होता हूँ वो ये बताता होता हूँ कि जब कैलकुलेटर के ऊपर हम मालूम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो होता है इसका एंटी लॉग मालूम करना होता है, वो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आपने पॉइंट से स्टार्ट करना है, यानी 1 से स्टार्ट नहीं करना। तो अगर हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ना, जो आम तरीका हमारा होता है कि इसमें तो चलो ये आपकी बुक पे तो क्वेश्चन सारे कैलकुलेटर से डायरेक्ट होने वाले हैं, ये बात भी याद रखें। तो इसमें
अगर हम कैलकुलेटर से वैसे आम वैल्यू का करें ना तो देखिए एंटी लॉग का बटन प्रेस किया तो 0.3733 इसको करेंगे तो ये हमारा ये 2.36 ऐसे 2 पॉइंट ऐसे करके आएगा ना 2.3621 ऐसे करके है। तो मैंने यही बताया था ना कि डेसिमल जहाँ पे आता है ना कि जब हम पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं यानी मिनटी से अगर हम एंटी लॉग मालूम करते हैं इसमें इसको करैक्टरिस्टिक को नहीं शामिल करते तो इसको कहा देना होता है रेफरेंस पोजीशन। इसका क्योंकि करैक्टरिस्टिक 1 है प्लस का 1 है तो यहाँ से जो डेसिमल है एक डिजिट प्लस की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो 23.62 ऐसे करके इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यू को चेक करें बगैर चेंज लॉग के इसको इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर यही आ रहा है या कोई फ़र्क आ रहा है। मैंने चेक किया आंसर इसका यही आ रहा है, यानी 619 करके आ रहा है। तो उसको राउंड ऑफ करेंगे 4 डिजिट तक तो 1 में तो 1 के अंदर वो 9 को जब रिमूव करेंगे तो 1 के अंदर एक और 1 प्लस करेंगे तो ये 2 बन जाता है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसी वैल्यू को दोबारा लिख के हम क्या करेंगे वहाँ लिखेंगे हम लेट ये x इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा यानी पहली लाइन तो ये ना, दूसरी लाइन में हमने ये वाला x के इक्वल करना है और तीसरी लाइन में हमने दोनों तरफ पे लॉग लिख लेना है, लॉग x और लॉग ये। तो तीसरी लाइन में हमने इसी को ऐसे लिख के x के साथ भी लॉग लिख देंगे और इसके साथ भी लॉग लिख देंगे। ये लॉग अब सबका हो जाता है। अब उससे अगले बार जो चौथी लाइन बनेगी, चौथी लाइन में अब हम इसके जो लॉग के लॉज हैं ना, जो कवानीन है लॉग के, वो अप्लाई करेंगे। लॉग ये प्लस लॉग ये और माइनस लॉग ये। अब इस अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा कि इस तरफ इसमें एक में पावर है तो इसके ऊपर पावर का जो लॉ है वो अप्लाई हो जाएगा। पावर क्या होती है, लॉग से पहले आ जाती है, बाकी ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। अब ये पावर शुरू में लाने के बाद अगला अब स्टेप जो आना है वो आना है इसका हमने लॉग टेबल से लॉग देखना है। तो उसके लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमने इसकी रेफरेंस पोजीशन की हेल्प से ना हमने इनका करैक्टरिस्टिक मालूम करना होता है। इसकी देखें कि इसकी रेफरेंस पोजीशन पहले डिजिट के बाद होती है, या 2 के बाद, इसकी रेफरेंस पोजीशन इस 2 के बाद और इसकी रेफरेंस पोजीशन इस पहले डिजिट के बाद, यानी पहले 9 डिजिट के बाद ही रेफरेंस पोजीशन होती है। तो ये 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसका अब करैक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका करैक्टरिस्टिक हमने ये ऐसे होता है कि देखना होता है कि रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल कितने डिजिट परे है। एक डिजिट उधर है तो और इसका 1 आ जाएगा और प्लस साइड पे तो प्लस का 1 ही आ जाएगा। और साथ ही पॉइंट लगा के ना इसका अब लॉग टेबल पे इसकी वैल्यू देखेंगे। अब इस पे आ जाए, इसका देखें कि इसका जो है रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही पे ना इसका डेसिमल है तो इसका करैक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। यानी पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक मालूम कर रहे हैं साहब का। इसका जब करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे, ये माइनस ये वाला है, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन की जगह से 2 डिजिट दूर है डेसिमल और प्लस साइड पे है, तो इसलिए इसका जो करैक्टरिस्टिक आ जाएगा वो 2 आएगा और पॉजिटिव का 2 ही आएगा। ये माइनस जो है ना ये इसका है, इसका नहीं है, साथ ही पॉइंट लगा देंगे। अब मैंने जो कैलकुलेटर के ऊपर आपको इसका लॉग की वैल्यू मालूम करने का तरीका बताया है वो दोबारा से मैं हर दफ़ा रिपीट करता हूँ कि मे भी किसी बच्चे के माइंड में ना रहा हो कि जब कैलकुलेटर के ऊपर आपने ये वैल्यू लिखनी है ना तो उस वक्त आपने सिर्फ कैलकुलेटर के ऊपर जो डेसिमल लिखना है ना वो डेसिमल जहाँ कहीं होगा वहाँ नहीं लिखना, आपने डेसिमल रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही लिखना है। अब देखें लॉग 2.046 ये मैंने इसकी वैल्यू लिखी, अब इक्वल का बटन दबाया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 3109। ठीक है ना, 31 ये 1 तो पहले ही था ना 3109। ये क्योंकि इसमें जो रेफरेंस जो इसमें जो करैक्टरिस्टिक है ना पहले ही पॉजिटिव है, तो अगर हम कैलकुलेटर से भी पूरा नंबर लिखेंगे ना इसमें तो वो ये डायरेक्ट भी बता देगा कि इसका ये करैक्टरिस्टिक है और ये मल्टीस है। ठीक है ना, अगर पॉजिटिव आ रहे हों या 0 या पॉजिटिव आ रहे हो ना यानी होल नंबर में से आ रहे हों करैक्टरिस्टिक तो फिर डायरेक्ट भी उसका आंसर आ जाता है। लेकिन ये इसलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ कि बाद दफ़ा ऐसे क्वेश्चन भी उठ के आ जाते हैं, वो दे देते हैं कि वो अपने पास है कि उसका वो डेसिमल किसी और की जगह पे भी हो सकता है, तो वहाँ पे फिर हमें ये आसानी इतना रहेगी अगर आपने मैथड समझा होगा तो। अब इसमें लॉग 2.4122 इसका किया तो आ गया 0.3824। ठीक है ना, 3824.3824
3824। अब इसका भी देखें कि ये भी देखें, इसका जो डेसिमल है किसी और जगह पे है ना, तो इसका भी जब हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है तो डेसिमल हमने यहाँ पे लिखना है जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है, लॉग, ठीक है ना, लॉग 7.543, ये 8775 क्योंकि जो लॉग होता है ना, ये डेसिमल के बाद टोटल 4 डिजिट लेने होते हैं, तो ये आ गया। अब अगला स्टेप में हमने क्या करना है कि अगले स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, जो आंसर आएगा उसमें ये प्लस कर देंगे और ये उसमें से माइनस कर देंगे। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। इन फिर तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.1267, 0.1267। तो जब सिंगल नंबर आ जाए तो अगला स्टेप क्या होता है, अब आपको याद हो जाना चाहिए। तो अगला स्टेप होता है कि हमने उस सिंगल वैल्यू का एंटी लॉग मालूम करना होता है। एक्स रह जाएगा इधर ही और लॉग इस तरफ आके बन जाएगा एंटी लॉग 0.1267। तो कैलकुलेटर के ऊपर एंटी लॉग मालूम करने का मेथड वही शिफ्ट दबा के लॉग का बटन, फिर इसकी वैल्यू हमेशा आपने, अगर ये ज़ीरो ही है या कोई और ये पॉजिटिव नंबर है तो डेसिमल के बाद वाला जो होता है ना, डेसिमल समेत 0.1267 ये इक्वल। तो एंटी लॉग में हमने टोटल 4 वैल्यूज़ ना वो लिखनी होती हैं शुरू से लेके एंड तक। लॉग टेबल में तो हमने डेसिमल के बाद वाली 4 होती है ना, इसमें टोटल 4 लिखनी होती हैं, 1 2 3 4। अब देखिए इसकी जो 5वीं वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, यानी ठीक है ना, 7 है ना, तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.339। अब मैंने अगला स्टेप ये बताया था आपको जो लॉग टेबल के मेथड से होता है कि हमने यहाँ पे जो डेसिमल, ये डेसिमल तो कैलकुलेटर ने शो किया है ना, अब हमने इसको रेफरेंस पोजीशन में कन्वर्ट कर देना है। अब ये करैक्टरिस्टिक हमें ये बताएगा कि इसका डेसिमल कहाँ पे आना है। इसका करैक्टरिस्टिक क्योंकि 0 है तो इसका डेसिमल इसी रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही आएगा। तो अब इसको नीट करके देते हैं 1.339। अब चाहे आप इसको कैलकुलेटर से ना इसकी वैल्यूज़ को सिंपल तरीके से इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइड बाय ये चेक करके देखिए कि आपका आंसर यही आ रहा है या कोई और आ रहा है। आंसर में एंड पे एक आधे डिजिट का, एक तो डिजिट का फ़र्क भी हो ना, तो ये फ़र्क बाद हो जाता होता है प्लस माइनस करने में, तो ये वो इग्नोरेबल होता है। एंड वाली बात कर रहा हूँ। तो बेटा ये मैंने कैलकुलेटर से भी चेक किया, तो कैलकुलेटर से भी देखें कि बिल्कुल सिंपल तरीके से भी अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वही आ रहा है 1.3386 है। हमने टोटल 4 डिजिट तक करेंगे तो ये 8 ये वाला ख़त्म हो गया, इसमें 8 में 1 प्लस हो जाएगा तो 9 बन जाएगा। हमारा आंसर हमने वैसे भी वेरीफाई कर लिया कि आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। अब इसमें देखें कि इस वाले क्वेश्चन में एक तो हम ये जो रूट का साइन है ये क्यूब रूट है, तो इसको हम पावर की शक्ल में लिख देंगे 1/3, ठीक है ना। बाकी इसका मेथड वही है जिस तरह हम पहले कहते हैं। पहला स्टेप वही है कि पहला सपोज करना कि हमने लेट के ये एक्स के इक्वल है, ठीक है ना, और दूसरे स्टेप में हमने इसको लॉग, इस तरफ भी लॉग इस तरफ भी लॉग लिख लेंगे तीसरी लाइन में। अब ये लॉग दोनों तरफ भी लिख दिया, ठीक है ना, और साथ ही मैंने इसको पावर फॉर्म में लिख दिया। अब इसके ऊपर जो लॉग के लॉ हैं वो अप्लाई कर देंगे, लॉग ये प्लस लॉग ये माइनस लॉग ये, ठीक है ना। तो ये लॉग के लॉ अप्लाई हो गए। जब भी लॉ प्लस या माइनस में बदलना है तो लॉग हर वैल्यू के साथ अलग अलग चला के जाता है। अब अगला स्टेप में हम सिर्फ इसमें लॉ अप्लाई होगा कि पावर का लॉ पावर लॉग से पहले आ जाती है। ये पावर सिर्फ इस वाली वैल्यू के सिर्फ इसी वाले लॉग से पहले आएगी, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। अब अगला जो स्टेप होगा वो हमने ये करना है कि इसकी लॉग टेबल पे वैल्यू देखनी है, लेकिन उससे पहले हमने इसका करैक्टरिस्टिक भी सबका मालूम करना है, ठीक है ना। तो करैक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हमने रेफरेंस पोजीशन का साइन डालना होता है लॉग मालूम करने से पहले। तो पहले डिजिट के बाद इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है, तो इसका रेफरेंस पोजीशन से देखना होता है कि डेसिमल उसी जगह पे है, तो इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा 0। इसकी रेफरेंस पोजीशन पहले डिजिट के बाद या 2 के बाद है, तो यहाँ से देखना है कि डेसिमल कितने डिजिट पर है, एक डिजिट प्लस साइड पे, इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा 1, ये वाला माइनस ये आ गया। अब इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है, तो इसका भी डेसिमल जो है उसी जगह पे, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक भी आ जाएगा 0। अब हमने कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू देख लेनी है कि जिस तरह लॉग टेबल पे देखते हैं ना, वो वाला मैथड हमारा बन जाता है कि जब ये वाले साइन वगैरह हम डाल देते हैं तो फिर यही समझ आती है कि इन्होंने लॉग टेबल पे वैल्यू देख ली है।
तो इसका डेसिमल वैसे भी यहाँ पे है, लेकिन मैंने वैसे ये पहले भी बताया हुआ है कि जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन होगी ना कैलकुलेटर के ऊपर आपने डेसिमल वहाँ पे लगाना है। तो इसका जब हमने लॉग टेबल पे देखा तो 97146, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट करना होता है, ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे 9715 9715। अब इसका भी जब लॉग टेबल पे तो देखना ही नहीं है, हमने कैलकुलेटर पे जब देखना है तो कैलकुलेटर के ऊपर हमने डेसिमल यहाँ पे लिखना है जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है। तो जो हो जाएगा हमारा लॉग 2.164, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लेना और इक्वल का बटन प्रेस कर देना है तो आ जाएगा 3352। तो इसमें भी देखें कि अगला डिजिट जो हमारा है ना वो हमारा 5 या 5 से बड़ा, तो 7 वाले में 1 प्लस कर देंगे तो 3353 बन जाएगा 3353। अब इसी तरह इस पे आ जाएं, इसका भी जब हम लॉग टेबल पे देखते हैं तो इसका लॉग 3.21 ये किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5065 5065। तो अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि इसके जो अगला स्टेप है उसमें हमने इसको इसके साथ डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे और ये फिर जो भी आंसर आएगा उसमें ये प्लस कर देंगे और ये माइनस कर लेंगे। इसको इसके साथ डिवाइड किया, ये आ गया, ये दोनों वैल्यू एज इट इज़। अब इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करेंगे कैलकुलेटर से, हमारे पास आ जाएगा 1.1526। ये बेटा कैलकुलेटर से मैंने ये प्लस किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब बारी आती है कि जब सिंगल नंबर आ जाए तो एंटी लॉग की, इस तरफ लॉग एक्स ही आ रहा है, एक्स इधर आ जाएगा, लॉग इस तरफ आके एंटी लॉग बन जाएगा। तो कैलकुलेटर पे जो एंटी लॉग मालूम करने का मेथड है वो मैंने ये बताया हुआ है कि ये अगर पॉजिटिव ही है तो फिर हमने एंटी लॉग का बटन प्रेस करके पॉइंट्स के साथ ये मंटीसे की वैल्यू लिख लेनी होती है। तो ये कैलकुलेटर के ऊपर लिखी है पॉइंट, ये इसका आंसर आ गया। हमने ये एंटी लॉग में टोटल 4 डिजिट लिखने होते हैं 1421। वहाँ पे क्या आ रहा है 1.421, ये टोटल 4 डिजिट है। उसके बाद मैंने आपको मेथड बताया था कि आपने डेसिमल को करैक्टरिस्टिक में बदल देना है, और करैक्टरिस्टिक कह दिया रेफरेंस पोजीशन में बदल देना है। डेसिमल जो आता है ना आंसर में, जब इसके एंटी लॉग मालूम करते हैं तो कैलकुलेटर के ऊपर पॉइंट शो हो रहा होता है तो उसको आपने रेफरेंस पोजीशन में बदल देना है। अब इसके करैक्टरिस्टिक से देखना है कि वो क्या है, वो बताएगा कि इसका डेसिमल कहाँ पे आना है। ये +1 है, यानी 1 प्लस का ही है ना, तो यहाँ से 1 डिजिट प्लस की तरफ चला जाना है, यहाँ से इधर आ जाएंगे ये। तो ये इसका आंसर आ गया 14.21, ठीक हो गया। तो मज़ीद आप इसको कंफर्म करने के लिए हम इसको चेक भी कर सकते हैं डिवाइड करके भी, ठीक है ना। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि आंसर में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। बहुत दफ़ा होता है कि गलती कह रहे हैं, जल्दी में कहीं प्लस करना होता है, कैलकुलेटर ने माइनस प्लस कर दिया, तो ऐसे करके भी हो जाती है। तो कन्फर्म ज़रूर कर लेना आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम भी लॉग के हैं, तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम लॉग के रिलेटेड आते हैं ना तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ना उन्होंने एक फार्मूला जैसे वो फॉर्मेशन उसकी दी होती है। तो इसमें अब इसमें क्या है फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इसमें अब ए की वैल्यू भी दी हुई है और जो ए नॉट है उसकी वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आप रीड कर लें। अब इसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है हमने। अब इस वाले फार्मूले में जो बुक के अंदर ही दिया हुआ था ए की जगह पे ए की वैल्यू रिप्लेस कर दी है और ए नॉट की वैल्यू 10 थी तो ए नॉट की जगह पे 10 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम इसके लॉग के लॉ अप्लाई करेंगे तो भी आंसर हमारा आ जाएगा लॉग ये माइनस लॉग ये, ठीक है, 10 बेस पे ही है, तो फिर भी आंसर वही आता है। या इसको आप एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल कर लें, बाकी 1000 बच जाता है। इस तरीके से भी आंसर वही आता है। अब 1000 को हम लिख सकते हैं 10 क्यूब 10 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। अब इसकी जो पावर का लॉ यहाँ अप्लाई करेंगे, ये पावर इससे पहले आ जाएगी, तो लॉग 10 बेस पे 10। तो हमने ये सीखा हुआ है कि जब उसी बेस पे वही नंबर सामने हो तो उसकी वैल्यू इक्वल टू किसकी होती है, उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। अब 3 1 दा 3, तो इसके जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है बेटा वो 3 आ गई है। तो यही इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ इन सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। उसने इतने पैसे एक स्कीम के अंदर जमा करवाए हैं और उसके ऊपर जो शर्रा सूद है, जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, जिसको लोग आपसे अपने आप की बचत करने के लिए मुनाफा भी कह देते हैं, इंटरेस्ट सूद होता है। और इस क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको ज़रूर बता चलूँ कि सूद के हवाले से आपने ज़रूर जो कुरान पाक की जो हदायत हैं तालीमात है उसको ज़रूर पढ़ना है आप लोगों ने। तो 5% है।
तो वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करता है, दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर, ये टी टाइम से होता है, यानी कि कितने सालों के लिए वो इन्वेस्ट करे, इज़ रुपीज़ वाई, ठीक है ना। तो उसकी जो रुपीज़ है ना वो वाई हो जाएं। दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन ओकेशन, इसको जो सॉल्व करने का जो फार्मूला है ना वो ये उन्होंने दिया हुआ, वाई इक्वल टू ये है यहाँ तक। फाइंड द हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, यानी उसकी वाई डबल हो जाए। पहले कितनी है उसकी जो अमाउंट है 1 लाख है, तो उसकी जो अमाउंट है वो यानी कि डबल हो जाए, यानी कि वो डबल हो जाए, यानी वाई उसका 2 लाख होने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, कितने ईयर चाहिए, यानी टी की वैल्यू मालूम करनी है। टी से टाइम होता है। आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो उन्होंने जो फार्मूला दिया हुआ उसके अंदर उन्होंने वो वाली अमाउंट भी दी हुई है जो उसने टोटल इन्वेस्ट की थी, वो भी जो इसमें रेट है वो भी उसने बीच में ऐड, उन्होंने ये बना के सारा फार्मूला दिया हुआ है। हमने सिर्फ जितनी अमाउंट चाहिए ना वो वाली अमाउंट हमने लिखनी है। वाई की जगह पे आ जाएगा ये 2 लाख, क्योंकि उन्होंने कहा कि अमाउंट डबल हो जाए। उसकी अमाउंट पहले 1 लाख थी, तो ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा 1.05 की पावर टी। अब ये जो वैल्यूज़ है ये इस तरफ ये हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगी। तो ये उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब इसमें ये 5 ज़ीरो के साथ 5 ज़ीरो कट गए, या वैसे कह लें कि लाख से इसको जब डिवाइड करेंगे ऊपर 2 आ जाता है, तो 2 ओवर 1 है, तो 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मगर ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 1.05 टी। अब यहाँ पे हमने दोनों साइड का लॉग ले लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे इनको सॉल्व करना मुश्किल है क्योंकि बेस दोनों का सेम नहीं हो रहा। तो इस तरफ भी log 2 और इसका भी log 1.05 की पावर टी, ठीक हो गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसकी जो पावर है ना, पावर का लाभ अप्लाई करते हुए पावर log से पहले ले आएंगे। तो ये log 2 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से मालूम कर लेंगे ये, और टी इसका पहले आ गया, ये हो गया, ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेटर से मालूम कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी फिर उस तरफ जाके उसको डिवाइड करा देंगे। आगे ये फिर 1.8 आ रहा है, तो 8 को हटा के हमने, क्योंकि टोटल 4 डिजिट लेने होते हैं, तो 1 के अंदर 1 प्लस कर देंगे तो 2 बन जाएगा, ऐसे करके। अब ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इधर स्पेस कम थी, मैंने उधर ले गया हूँ, ये वाली वैल्यू उधर जाके उसके साथ डिवाइड होगी। तो जब उसको उसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये 14.198 आ रहा है। इसको राउंड ऑफ कर देंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आप लिख लें। 14.19 में 1 प्लस करें तो 2 बन जाता है, हो जाएगा 14.20। तो ये टी की वैल्यू आ गई। इसको चाहे आप ईयर्स लिख लें, वहाँ उन्होंने इसको ईयर्स में बताया था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साथ। तो ये इसकी आ गई। आगे बाकी स्टेटमेंट के अंदर जिस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, इसमें हाउ मैनी की जगह पे लिख देंगे 14.20 ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। ये जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये मैंने एहतियातन ये सामने लिख भी दिया, सिर्फ हाउ मैनी की जगह पे ये आ गया। आफ्टर डैश ये द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल एट द गिवन रेट। ये गिवन रेट मैंने अपने पास से लिखा है क्योंकि उसका जो रेट है जो 5% है उन्होंने बताया था, वही रेट होगा, तो उसके हिसाब से इतने सालों के बाद उसकी अमाउंट डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में भी है हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन। हाइकिंग क्या होता है ये बच्चों को ज़्यादा पता है, जो वो हाथों में स्टिक्स पकड़ी होती हैं वो पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, वो वाला वो काम उनका, ये भी एक हॉबी होता है। वेयर टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3%, वहाँ पे टेम्परेचर 3% डिक्रीज़ हो रहा है, या उन्होंने ये एक फैक्टर दिया हुआ है फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन इन एल्टीट्यूड। 100 मीटर के बाद इतना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। द इनिशियल टेम्परेचर, जिसको टी और साथ छोटा सा आई लिखा हुआ है, यानी कि इनिशियल जो टेम्परेचर एट द सी लेवल पे जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है वो अगर इतना है, यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला उन्होंने दे दिया है, इसमें ये एच है, ये टी आई जो है इनिशियल टेम्परेचर भी दे दिया उन्होंने, और इसकी हाइट भी दे दिया 500। तो कह रहे कैलकुलेट द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मालूम करना है। आइए इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर जो इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है और एक जो एल्टीट्यूड है, जो इसका हाइट है वो भी दी हुई है, तो ये फार्मूला दिया हुआ है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू और एच की जगह पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दिए हैं, 0 के साथ 2 0 कट के, बाकी इसकी पावर ये रहेगी। अब यहाँ पे आके ना 2 मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी पावर 5 है, ये इसकी है। एक तो ये है कि हम सिंपली तौर पे इसको कैलकुलेटर से ऐसे ही इसकी पावर करें,
5 और मल्टीप्लाई बाय 20 करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 17.17। एक ये मेथड है। दूसरा जो मेथड है वो यहाँ पे हम ये करेंगे कि हम इसको लॉग मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। दोनों तरह से हम कर सकते हैं, फर्दर जैसे आपकी टीचर कहें वैसे ही आप कर लें इसको। तो अब इसका इधर टी आ रहा है ना, तो टी के साथ भी लॉग और इधर इसके साथ भी लॉग कर लें। ये सारे के साथ ही लॉग पहले लिख लें, तो इसके साथ भी लॉग लिख लिया। फिर लॉग का जो लॉ है वो अप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई या प्लस में बदल जाएगा। log 20 प्लस लॉग ये वाली वैल्यू। अब अगले टाइम में ये पावर बस इसके शुरू में आ जाएगी। तो इन वाले क्वेश्चंस के अंदर ये कंडीशन नहीं होती कि आपने इनको लॉग मेथड से ही जो लॉग टेबल्स के मेथड से करना है, यहाँ पे कंडीशन नहीं है। हम सिंपली लॉग ये कैलकुलेटर से log 20 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.3010 प्लस 5। इस तरह लॉग के साथ इसकी वैल्यू जब हम मालूम करेंगे तो log 0.97 इसकी वैल्यू करेंगे तो ये आ जाती है -0.0132। कोई डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक करना होता है ये। अगले टाइम में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो ये आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ आ गया ना, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। इनको मल्टीप्लाई करवाया जाएगा 0.06614। अब इसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस करवा देते हैं। इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.2349। 1.2349। तो जब लॉग मेथड से हम कर रहे होते हैं तो जब सिंगल नंबर आ जाए तो सिंगल नंबर आने के बाद हमने क्या करना होता है, हमने असल में टी की वैल्यू मालूम करनी है। ये लॉग 7 से ख़त्म करना होता है। तो ये लॉग ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जब सिंगल वैल्यू आ जाए तो फिर उसका एंटी लॉग, ये टी इधर रह जाएगा, लॉग उस तरफ जाके एंटी लॉग बन जाएगा 1.2349। तो यहाँ पे भी आप कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग मालूम कर लें। तो जब कैलकुलेटर से करना है फिर पूरी वैल्यू ही लिखे, फिर इसमें वो कंडीशन नहीं थी कि लॉग टेबल से। तो 17.175 आ रहा है। अब अगर तो ऐसे भी लिख सकते हैं 17.175, ठीक हो गया। या फिर इसको आप 18 भी कर सकते हैं। ये क्योंकि जो टेम्परेचर था ये डिग्री सेल्सियस में था तो ये इसका आंसर आ गया। वैसे हमने जब किया था डायरेक्ट किया था तो इस तरह से आ रहा था, तो इतना ये लॉग टेबल से फ़र्क आ जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।